इन्फिनिटी कासल आर्क, फाइनल आर्क ऑफ डीमन स्लेयर सीरीज। इन्फिनिटी कासल में हाशिरास और अपर मून डीमंस का घमासान फाइट हुआ था। तो इस बैटल से हम कुछ फाइट के विषय में आज के वीडियो में बातचीत करने वाले, और वीडियो पर स्पॉइलर भरा पड़ा हुआ है। जिनको भी स्पॉइलर नहीं चाहिए ना, वो वीडियो को यहीं पर खत्म कर सकते हैं, वरना मुझे मत कहना स्पॉइलर दे दिया। पहला बैटल है शिनोबू वर्सेस डोमा। डोमा अपर रैंक 2 डीमन है और शिनोबू एक इंसेक्ट हाशिरा। शिनोबू फिजिकली इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो पॉइजन बनाता है, जिससे वो मौका देखकर ना किसी को भी डिफीट कर सकती है। लेकिन यार अपर मून 2 से बैटल करना शिनोबू के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गया। एज ए फाइट डोमा इन्फिनिटी कासल में फीमेल्स को कंज्यूम कर रहा था। तभी शिनोबू इस पूरे घटना को नोटिस करती है। एक लड़की शिनोबू से हेल्प मांगती है, लेकिन डोमा उसे तुरंत मार देता है। इससे में शिनोबू अपने बहन की बदला लेने के लिए डोमा पर अटैक करता है, क्योंकि उसके बहन काने को भी ना डोमा ने मार दिया था। शिनोबू यूज इंसेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक, लेकिन डोमा उसे इजीली डॉच कर लेता है और शिनोबू को बहुत बुरी तरह से चोटिल कर देता है। वो जब मौत के करीब थी तभी वहाँ पर कनाव आ जाती है, लेकिन कनाव के कुछ करने से पहले ही डोमा शिनोबू की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसकी बॉडी पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेती है। नेक्स्ट फाइट जिनित्सु वर्सेस काइगाकू। जिनित्सु एक हाशिरा नहीं था, लेकिन वो एक हाशिरा जितना ही शक्तिशाली था। वो अपने स्वॉर्ड स्किल को और थंडर ब्रीदिंग को इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुका था कि वो एक अपर मून डीमन से इजीली फाइट कर सकता था। और काइगाकू अपर रैंक 6 डीमन था, डाकी और क्योतारो के मौत के बाद। जेनेत्सु और काइगाकू का मास्टर एक ही था, मास्टर जिगोरू। काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग की सभी फॉर्म आता था, फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर। लेकिन जेनेत्सु को थंडर ब्रीदिंग की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता था, और इस फर्स्ट फॉर्म को उसने मास्टर कर चुका था। फर्स्ट फॉर्म से ही थंडर ब्रीदिंग की सारा फॉर्म आया करता था। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर लिया ना, तो आप थंडर ब्रीदिंग की कोई भी फॉर्म क्रिएशन कर सकते हो। जेनेत्सु ने आगे जाकर ऐसा किया भी। अकॉर्डिंग टू फाइट काइगाकू जेनेत्सु की एबिलिटीज का मजाक उड़ाता है, लेकिन जेनेत्सु जवाब में कहता है कि वो सिर्फ एक खाली दिमाग वाला अपर मून डीमन है, और अपने मास्टर की मौत की जिम्मेदार वो काइगाकू को ठहराता है। गुस्से में काइगाकू यूज थंडर ब्रीदिंग के साथ ब्लड डीमन आर्ट, जिससे जेनेत्सु एक कोने में जाकर गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। घायल होने के बाद भी जेनेत्सु यूज थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। जेनेत्सु काइगाकू की सर काट देता है और अपने मास्टर का बदला ले लेता है। नेक्स्ट फाइट तंजीरो एंड ग्यू वर्सेस अकाजा। तंजीरो कमांडो एक हाशिरा नहीं है, लेकिन वो एक हाशिरा लेवल जितना ही शक्तिशाली है। तंजीरो 2 टाइप ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है, सन ब्रीदिंग एंड वाटर ब्रीदिंग। और ग्यू एक स्किल्ड वाटर हाशिरा है और शॉर्ट टेक्निक में वो मास्टरी हासिल कर चुका है। उसने वाटर ब्रीदिंग के अंदर भी एक न्यू ब्रीदिंग टेक्निक का आविष्कार करके रखा है, जो देखकर अकाजा भी हैरान हो गया था। अकाजा अपर मून रैंक 3 डीमन। उसकी एक अच्छी बात है कि वो गर्ल्स पर हाथ नहीं उठाता, वरना वो डोमा को सरपास करके अपर रैंक 2 भी बन जाता। एज ए फाइट इन्फिनिटी कासल में तंजीरो और ग्यू मुजान को ढूंढते हुए अकाजा से मिलता है। तंजीरो रेंगोकू की बदला लेना चाहता था। तंजीरो की पावर्स को पहचान कर अकाजा एक्टिव कॉम्पास नीडल। देन ग्यू अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तंजीरो अकाजा का सर काट देता है, लेकिन अकाजा अपने सर को ना फिर से उगा लेता है। लेकिन अकाजा का सर फिर से उगने के बाद एक मानव के रूप में ना उसकी पिछली यादें फिर से उभरने लगता है। अकाजा अपने गलतियों को मान लेता है और खुद से ही गिव अप कर देता है, एंड अपने गर्लफ्रेंड को याद करते हुए ना हैप्पीली मर जाता है। नेक्स्ट फाइट कनाव एंड इनोसुके वर्सेस डोमा। कनाव शिनोबू की बहन वो यूज करता है फ्लावर ब्रीदिंग टेक्निक। इनोसुके एक हाशिरा नहीं है, लेकिन वो एक हाशिरा जितना ही शक्तिशाली है। इनोसुके यूज करता है खुद का ही बनाया हुआ शॉर्ट स्टाइल बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक। अकॉर्डिंग टू फाइट जैसे ही डोमा शिनोबू को खा लेता है, कनाव फ्लावर ब्रीदिंग का यूज करके फाइट करता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से डोमा का सामना कर पा रही थी। तभी उधर इनोसुके का एंट्री होता है और वो दोनों मिलकर डोमा से फाइट करने लगता है। फाइट चलते हुए डोमा रिवील करता है कि उसने इनोसुके की मां को मारकर खा लिया। डोमा ने उसकी हड्डियां तक को नहीं छोड़ा।
ये सुनकर इनोसुके गुस्से में आ जाता है, लेकिन डोमा वहां से जाने लगता है, लेकिन वो तभी कमजोर पड़ जाता है। शिनोबू के बॉडी में मौजूद जहर की वजह से डोमा कमजोर पड़ गया था, क्योंकि डोमा ने शिनोबू के बॉडी को खा लिया था। काना और इनोसुके एक साथ हमला करता है और डोमा की गर्दन काट देता है। अगला फाइट मित्सुरी एंड ओबानोई वर्सेस नाकी में। मित्सुरी एक लव हाशिरा वो यूज करती है लव ब्रीदिंग, और ओबानोई एक स्नेक हाशिरा वो यूज करता है सरपेंट ब्रीदिंग टेक्निक। और नाकी में न्यू अपर मून रैंक 4 डीमन हानतेंगू के मौत के बाद एज ए फाइट मित्सुरी और ओबानोई इन्फिनिटी कासल को ढूंढते हुए ना उनकी मुलाकात होती है अपर रैंक 4 डीमन से। मित्सुरी देखते ही अटैक कर देता है, लेकिन नाकी में ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके खुद को बचाता है और मित्सुरी को दूर फेंक देता है। ओबानोई उसे बचाता है और नाकी में उन दोनों को अलग कर देता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। मित्सुरी फिर नाकी में के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। ओबानोई भी उसकी सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। तभी वहां पर युशिरो का आगमन होता है। वो आते ही नाकीमे के नजरों को ना कंट्रोल कर लेता है, साथ ही वो इन्फिनिटी कासल को भी कंट्रोल कर लेता है। देन मुजान को पता चलता है कि इन्फिनिटी कासल युशिरो की कंट्रोल में है। वो इन्फिनिटी कासल का कंट्रोल लेने के लिए नाकीमे को मार देता है। नेक्स्ट और लास्ट फाइट है मोइचिरो, गेनिया, सानिमे एंड गियोमी वर्सेस कोकुशिबू। ये सभी हाशिरा से मोइचिरो यूज करता है मिस्ट ब्रीदिंग, सानिमे यूज करता है विंड ब्रीदिंग एंड गियोमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग। एंड ये सभी हाशिरास फाइट कर रहे हैं अपर मून रैंक 1 कोकोशिबू से, जिसने मून ब्रीदिंग का आविष्कार करके रखा है। और ये मून ब्रीदिंग ना दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली ब्रीदिंग टेक्निक है। अकॉर्डिंग टू फाइट नाकीमे के ब्लड डीमन आर्ट से मोइचिरो गियोमी से अलग हो जाता है और कोकोशिबू के सामने आ जाता है। डर के बावजूद मोइचिरो मिस ब्रीदिंग का यूज करके कोकोशिबू से फाइट करता है, लेकिन उसकी टेक्निक का ना कोकोशिबू पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कोकोशिबू उसे डीमन बनने के लिए ऑफर करता है, लेकिन तभी वापस सानेमे एंड गियोमे आ जाता है। गियोमी स्टोन ब्रीदिंग के साथ कोकोशिबू को चैलेंज करता है। कोकोशिबू उसके टेक्निक का तारीफ करता है और कोकोशिबू अपना स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन तभी गेनिया, जो कि अब एक डीमन था, वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके कोकोशिबू को जकड़ लेता है। देन गियोमी और सानेमे की रेड रिचरिंग शॉट कोकोशिबू की गर्दन काट देता है। कोकोशिबू अपने आखिरी समय में अपना छोटा भाई यूरिची को याद करता है और अपर मून रैंक 1 डीमन कोकोशिबू का चैप्टर क्लोज। ये वीडियो भी फिनिश। चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसे ही एनिमे कंटेंट देखने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।